नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस पॉलिटी प्रैक्टिस सेट नंबर 14 भारतीय संसद एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं हम बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्दी का जुनून है बच्चों इस बार यूपी पुलिस। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शंस ए कहता है राज्यपाल, ऑप्शंस बी कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी कहता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शंस डी कहता है प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, राज्यपाल। संसद को भंग करने के लिए राज्यपाल सक्षम है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है। ऑप्शंस ए कहता है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ऑप्शंस बी कहता है लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, ऑप्शन सी कहता है लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, ऑप्शन डी कहता है राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी तरह आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शंस ए, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संसद के दोनों सदनों का सत्यावसान कौन करता है। ऑप्शंस ए कहता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शंस बी कहता है संसदीय मामलों के मंत्री, ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी कहता है उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का सत्यावसान करता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। ऑप्शंस ए कहता है लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि है सभा है, ऑप्शंस बी कहता है राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ऑप्शन सी कहता है राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। ऑप्शंस ए कहता है मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को, ऑप्शंस बी कहता है कैबिनेट मंत्री के अलावे अन्य सभी सांसद को, ऑप्शन सी कहता है निर्दलीय सांसद को, ऑप्शन डी कहता है विरोधी दल के सांसद को। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को क्या है, गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6,
किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? ऑप्शंस ए कहता है अध्यक्ष या सभापति, ऑप्शंस बी कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी कहता है अध्यक्ष, ऑप्शंस डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, राष्ट्रपति, संसद सदस्य की अयोग्यता की। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? ऑप्शंस ए कहता है स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शंस बी कहता है मंत्रालयों की मांगों का गिलेटिन किया जाना, ऑप्शन सी कहता है शून्यकाल, ऑप्शंस डी कहता है कटौती प्रस्ताव। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शून्यकाल। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? ऑप्शंस ए कहता है 3 बार, ऑप्शंस बी कहता है 4 बार, ऑप्शन सी कहता है 1 बार, ऑप्शंस डी कहता है 2 बार। एक वर्ष में संसद की बैठक। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है? ऑप्शंस ए कहता है 6 माह, ऑप्शंस बी कहता है 12 माह, ऑप्शन सी कहता है 1 माह, ऑप्शंस डी कहता है 3 माह। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, 6 माह। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ऑप्शंस ए कहता है वित्त विधेयक, ऑप्शंस बी कहता है साधारण विधेयक, ऑप्शन सी कहता है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ऑप्शंस डी कहता है संविधान संशोधन विधेयक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, साधारण विधेयक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है, पॉलिटी भारतीय संसद। पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन 11 कहता है संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस ए कहता है अनुक्रियाशील सरकार, ऑप्शंस बी कहता है उत्तरदायी सरकार, ऑप्शन सी कहता है संघीय सरकार, ऑप्शंस डी कहता है राष्ट्रपतीय सरकार। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संघीय सरकार। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? ऑप्शंस ए कहता है 1991, ऑप्शंस बी कहता है 1977, ऑप्शन सी कहता है 1980,
ऑप्शन डी कहता है 1989, 89। संविधान लागू होने के बाद त्रिशंकु संसद, काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1989। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? ऑप्शन ए कहता है 17 अप्रैल 1952, ऑप्शन बी कहता है 25 जनवरी 1950, ऑप्शन सी कहता है 31 दिसंबर 1950, ऑप्शन डी कहता है 18 सितंबर 1951। अस्थायी संसद, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 17 अप्रैल 1952 अस्थायी संसद अस्तित्व में आई। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है 1917 में, ऑप्शन बी कहता है 1927 में, ऑप्शन सी कहता है 1937 में, ऑप्शन डी कहता है 1947 में। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी 1927 में संसद का उद्घाटन हुआ था। किसका? पार्लियामेंट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ऑप्शन ए कहता है संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन बी कहता है वित्त विधेयक, ऑप्शन सी कहता है साधारण विधेयक, ऑप्शन डी कहता है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी साधारण विधेयक। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक संबंध में होती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी तरह आप लोग लगातार मेहनत करते रहें तथा हमारे चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर से जुड़े रहें। यूपी पुलिस की काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लासें हमारे चैनल पर चल रही हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद की दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? ऑप्शन ए कहता है साधारण विधेयक, ऑप्शन बी कहता है धन विधेयक, ऑप्शन सी कहता है वित्त विधेयक, ऑप्शन डी कहता है संविधान संशोधन विधेयक। कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी संविधान संशोधन विधेयक। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए कहता है संसद, ऑप्शन बी कहता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी कहता है लोकसभा अध्यक्ष। काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए संसद। सांसदों के वेतन का निर्णय संसद करती है।
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? ऑप्शंस ए कहता है 1/3 भाग। ऑप्शंस बी कहता है 1/10 भाग। ऑप्शन सी कहता है 1/6 भाग। ऑप्शंस डी कहता है 1/4 भाग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी 1/10 भाग। सांसदों के कुल सदस्यों का कितना भाग चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए 1/10 भाग होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस ए कहता है राज्यसभा। ऑप्शंस बी कहता है प्रतिनिधि सभा। ऑप्शन सी कहता है संसद। ऑप्शंस डी कहता है लोकसभा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संसद। व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें चल रही हैं हमारे चैनल पर, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी साबित होंगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लगातार ऐसे ही मेहनत करते रहें तथा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शंस ए कहता है 3। ऑप्शंस बी कहता है 4। ऑप्शन सी कहता है 1। ऑप्शंस डी कहता है 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी 2। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? ऑप्शंस ए कहता है लोकसभा को। ऑप्शंस बी कहता है राज्यसभा को। ऑप्शन सी कहता है उपयुक्त दोनों को। ऑप्शन डी कहता है इनमें से किसी को नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए लोकसभा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? ऑप्शंस ए कहता है हाँ। ऑप्शंस बी कहता है कभी नहीं। ऑप्शन सी कहता है यदि संसद ऐसा चाहे। ऑप्शंस डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी कभी नहीं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, कभी नहीं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शंस ए कहता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शंस बी कहता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी कहता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शंस डी कहता है राष्ट्रपति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी
लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता करते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। संसद की संयुक्त बैठकों को कौन संबोधित करता है? ऑप्शंस ए कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शंस बी कहता है स्पीकर, ऑप्शन सी कहता है डिप्टी स्पीकर, ऑप्शन डी कहता है राष्ट्रपति। संसद के सदनों को कौन संबोधित करता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? ऑप्शंस ए कहता है उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। ऑप्शंस बी कहता है भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए। ऑप्शन सी कहता है भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए। ऑप्शंस डी कहता है संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। जो बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें चल रही हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें आयोजित की जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? ऑप्शंस ए कहता है राज्यसभा का सभापति, ऑप्शंस बी कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी कहता है मंत्रिपरिषद, ऑप्शंस डी कहता है लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, राष्ट्रपति। क्या करता है? संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? ऑप्शंस ए कहता है संसद का सत्र शुरू होने पर, ऑप्शंस बी कहता है राष्ट्रपति जब बालाएं, ऑप्शन सी कहता है लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है लोकसभा व राज्यसभा की। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? ऑप्शंस ए कहता है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शंस बी कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी कहता है मंत्रिपरिषद,
ऑप्शन डी कहता है संसद का संयुक्त सत्र। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद का संयुक्त सत्र। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध आता है, उसका समाधान करता है संसद का संयुक्त सत्र। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई? ऑप्शंस ए कहता है 3 बार, ऑप्शंस बी कहता है 5 बार, ऑप्शन सी कहता है 2 बार, ऑप्शन डी कहता है 4 बार। स्वतंत्र भारत में कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए, 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। जो बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी तरह आप लोग लगातार मेहनत करते रहें, वह दिन दूर नहीं बच्चों जब सफलता आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मूलनों को निर्धारित करता है? ऑप्शंस ए कहता है अनुच्छेद 104, ऑप्शंस बी कहता है अनुच्छेद 105, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 82, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 117। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी, अनुच्छेद 105 में भारतीय संविधान के अंतर्गत सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मूलन को निर्धारित करता है, अनुच्छेद 105 करता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? ऑप्शंस ए कहता है राज्यसभा, ऑप्शंस बी कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी कहता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शंस डी कहता है लोकसभा। संसद का अन्य भाग नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। संसद का अन्य भाग नहीं है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ऑप्शंस ए कहता है 4, ऑप्शंस बी कहता है 1, ऑप्शन सी कहता है 2, ऑप्शंस डी कहता है 3। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी, भारतीय संसद के 3 अंग हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? ऑप्शंस ए कहता है अनुच्छेद 79 79, ऑप्शंस बी कहता है अनुच्छेद 80, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 85, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 74।
संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए। अनुच्छेद 79 दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। ऑप्शंस ए कहता है राज्यसभा एवं लोकसभा। ऑप्शंस बी कहता है लोकसभा एवं राज्यसभा। ऑप्शन सी कहता है लोकसभा एवं विधानसभा। ऑप्शन डी कहता है बच्चों राज्यसभा एवं विधानसभा। निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लोकसभा एवं राज्यसभा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में ऑप्शन ए कहता है राज्यसभा की इच्छानुसार पारित होता है। ऑप्शन बी कहता है संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा। ऑप्शन सी कहता है प्रस्ताव गिर जाएगा। ऑप्शन डी कहता है लोकसभा की इच्छानुसार पारित होगा। संविधान संशोधन प्रस्ताव में मतभेद है। क्या मतभेद है बच्चों? ऑप्शंस सी कहता है प्रस्ताव गिर जाएगा। दोनों सदनों में मतभेद है कि प्रस्ताव गिर जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। ऑप्शन ए कहता है स्थगन प्रस्ताव। ऑप्शन बी कहता है शून्यकाल। ऑप्शन सी कहता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ऑप्शन डी कहता है प्रश्नकाल। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रश्नकाल। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन ए कहता है 60 दिन। ऑप्शन बी कहता है 90 दिन। ऑप्शन सी कहता है 120 दिन। ऑप्शन डी कहता है 150 दिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 60 दिन तक। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। ऑप्शन ए कहता है राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से। ऑप्शन बी कहता है न्यायिक समीक्षा से। ऑप्शन सी कहता है विपक्षी दल के नेताओं से। ऑप्शन डी कहता है भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी न्यायिक समीक्षा से। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संसद बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा। ऑप्शंस बी कहता है लोकसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी कहता है लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन डी कहता है केवल लोकसभा द्वारा भारतीय संसद बनती है। किसके द्वारा बनती है? ऑप्शन सी लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा संसद बनती है।
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। भारत के संविधान में कहा गया कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इसमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी, राष्ट्रपति। कौन कौन से 3 अंग है? लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग हैं। चलते हैं हम बच्चों। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे चैनल से फर्स्ट टाइम विजिट करें हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।